जर्मनी में एक छोटा सा अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल जाता था। बाकी बच्चों से हटके अल्बर्ट का दिमाग अलग ही तरीके से चलता था। वो हर चीज पर सवाल करता था। उसे हर चीज के पीछे का क्यों जानना था। स्कूल का सख्त माहौल उसे पिंजरे जैसा लगता था, जो उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी को दबा रहा था। किसी को नहीं पता था कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़का एक दिन दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। अल्बर्ट की नॉलेज की प्यास किताबों और एग्जाम्स से कहीं आगे तक जाती थी। वो साइंस और फिलॉसफी की किताबें पढ़ता रहता था। उसके दिमाग में ऐसे सवाल उठते थे जो कोई और नहीं पूछता था। उसके लिए दुनिया एक बड़ा और रहस्यमयी समंदर था और वो इसकी गहराई में जाना चाहता था। छोटे अल्बर्ट के लिए स्कूल फ्रस्ट्रेशन भरा था। रट्टा मारना और बिना सोचे समझे मान लेना क्रिटिकल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन इसी रिजिड सिस्टम को रिप्रेजेंट करते थे। डेट्स और नेम्स उनके हथियार थे, जिनसे वो स्टूडेंट्स के जेन्युइन इंटरेस्ट को मार देते थे। हर लेसन अल्बर्ट के लिए एक युग जैसा लगता था। वो हिस्ट्री की कम्प्लेक्सिटीज में जाना चाहता था, इवेंट्स के पीछे के रीजंस और उन लोगों को समझना चाहता था जिन्होंने उन्हें शेप किया था। लेकिन उसे बिना कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग के डॉक्टर फैक्ट्स रटने पड़ते थे। हर दिन उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती थी। एक दिन अल्बर्ट की फ्रस्ट्रेशन हद से ज्यादा बढ़ गई। एक बोरिंग हिस्ट्री लेसन में मिस्टर ब्राउन डेट्स याद करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बोल रहे थे। खुद को रोक न पाते हुए अल्बर्ट ने हाथ उठाया। सर, उसने पूछा, इवेंट्स की एग्जैक्ट डेट्स याद करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हमें जानना होगा तो हम किताब में देख सकते हैं ना? मिस्टर ब्राउन अल्बर्ट की ऑडेसिटी से चौंक गए और बोले, यंग मैन, हिस्ट्री फैक्ट्स के बारे में है, ओपिनियंस के बारे में नहीं। डेट्स पर इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। ये वो पिलर्स हैं जिन पर पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है। अल्बर्ट कन्विंस नहीं हुआ। अपनी बात आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर ब्राउन नहीं माने। दो दिमागों का क्लैश, एक ट्रेडिशन से बंधा हुआ, दूसरा क्यूरियोसिटी से भरा हुआ, होना ही था। स्कूल के घुटन भरे माहौल में अल्बर्ट को साइंस और अपने दोस्त यूरी की कंपनी में सॉलिस मिला। यूरी बाकी क्लासमेट्स से अलग अल्बर्ट की स्ट्रगल्स समझता था। वो अपने दोस्त में जीनियस की स्पार्क पहचानता था और अल्बर्ट की नॉलेज की प्यास को इनकरेज करता था। साथ में वो बुक्स और डिस्कशंस के थ्रू यूनिवर्स के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करते थे। अल्बर्ट के साइंस के पैशन ने यूरी में भी वैसी ही आग लगा दी और उनकी फ्रेंडशिप गहरी हो गई। यूरी अल्बर्ट का कॉन्फिडेंट बन गया, उसकी फ्रस्ट्रेशंस के लिए एक साउंडिंग बोर्ड और अनवेवरिंग सपोर्ट का सोर्स। सेक्शन 5, डॉक्टर का नोट। उम्मीद की किरण। जैसे जैसे स्कूल से अल्बर्ट की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई, यूरी ने एक प्लान बनाया। उसने सजेस्ट किया कि अल्बर्ट एक डॉक्टर जो उसके फैमिली का फ्रेंड था को दिखाए और एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले ले जिसमें लिखा हो कि वो इतने स्टाइफलिंग एनवायरनमेंट में रहने के लिए ठीक नहीं है। कोई रास्ता न देखते हुए अल्बर्ट मान गया। डॉक्टर अर्नस्ट वाइल, जो अपनी कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते थे, पेशेंटली अल्बर्ट की बात सुनी। उन्होंने यंग मैन की आंखों में जेन्युइन डिस्ट्रेस देखी और समझा कि स्कूल का रिजिड स्ट्रक्चर अल्बर्ट के स्पिरिट को क्रश कर रहा था। सेक्शन 6, कॉन्सिक्वेंसेस का सामना, निकाला जाना। मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर अल्बर्ट हेडमास्टर के पास गया, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि अल्बर्ट कुछ बोल पाता, हेडमास्टर, जो एक स्टर्न और अनयील्डिंग आदमी थे, ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसे एक्सपेल किया जा रहा है। हेडमास्टर ने अल्बर्ट पर डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस होने का, दूसरे स्टूडेंट्स पर बैड इन्फ्लुएंस होने का आरोप लगाया। अल्बर्ट का दिल बैठ गया। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हेडमास्टर के साथ रीजन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। डिसीजन फाइनल था। सेक्शन 7, आजादी। एक नया चैप्टर शुरू। अल्बर्ट के सरप्राइज के लिए हेडमास्टर के ऑफिस से निकलते समय उसे सैडनेस नहीं बल्कि बहुत रिलीफ महसूस हुई। कंफर्मिटी की चेन्स टूट गई थी और वो फाइनली फ्री था अपनी पैशंस को अपने तरीके से फॉलो करने के लिए। वो जानता था कि आगे का रास्ता चैलेंजिंग होगा, लेकिन अब वो उस सिस्टम की लिमिटेशन से नहीं बंधा था जो उसकी क्यूरियोसिटी को स्टाइफल करना चाहता था। उसने फ्रीडम का टेस्ट ले लिया था और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना था। सेक्शन 8, आइंस्टाइन की कहानी का एंड्यूरिंग रेलेवेंस। अल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल डेज हमें याद दिलाते हैं
कि बच्चों में इंडिविजुअलिटी को नर्चर करना और सीखने का प्यार पैदा करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये कहानी उन रिजिड एजुकेशनल सिस्टम्स के डेंजर्स के बारे में चेतावनी देती है जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी से ज्यादा रोट मेमोराइजेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। लगातार बदलती दुनिया में हमें ऐसे दिमाग चाहिए जो अडेप्ट कर सकें, इनोवेट कर सकें और स्टेटस क्वो पर सवाल उठा सकें। हमें ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट्स बनाने की जरूरत है जो क्यूरियोसिटी को सेलिब्रेट करें, एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज करें और स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनने के लिए एम्पावर करें। सेक्शन 9, बदलती दुनिया के लिए एक टाइमलेस लेसन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जर्नी हमें याद दिलाता है कि ट्रू एजुकेशन क्लासरूम की दीवारों से कहीं आगे तक जाती है। ये सीखने के प्यार को बढ़ावा देने, क्यूरियोसिटी को नर्चर करने और इंडिविजुअल्स को क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोचने के लिए एम्पावर करने के बारे में है। ये इस बात को रिकॉग्नाइज करने के बारे में है कि हर बच्चा यूनिक है, अपनी स्ट्रेंथ्स, पैशंस और लर्निंग स्टाइल्स के साथ। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी की कम्प्लेक्सिटीज से गुजरते हैं, आइए एल्बर्ट के एक्सपीरियंस से सीखे गए लेसन्स को याद रखें। आइए ऐसे एजुकेशनल सिस्टम्स बनाने की कोशिश करें जो इंस्पायर करें, एम्पावर करें और हर बच्चे में छिपे बाउंडलेस पोटेंशियल को अनलॉक करें, क्योंकि क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की फर्टाइल ग्राउंड में ही ट्रू जीनियस के सीड्स बोए जाते हैं।